ट्रंप के हशमनी केस की और उसमें उन्हें सज़ा हो सकती है। जूरी अपना फैसला सुनाएगी 11 जुलाई को। 11 जुलाई ना। और ट्रंप जो हैं वो बड़े पुरुम्मीद हैं कि जी असल फैसला तो आवाम देंगे और नाइंसाफ़ी पर मबनी है ये ट्रायल। सो बेसिक से सवाल हमारे सबके जहन में आते हैं कि भाई क्या अगर ट्रंप कन्विक्ट हो गए क्या तब भी वो प्रेसिडेंट बन सकेंगे। अब पोल्स भी हैं कुछ जिसमें रिपब्लिकन्स कह रहे हैं जी कुछ परसेंटेज अब ओवरवेलमिंग परसेंटेज है कि अगर ट्रंप कन्विक्ट होते हैं और उसके बाद मतलब वो मुजरिम साबित हो जाते हैं तो उसके बाद वो उन्हें वोट नहीं देंगे। अब क्या इसके अमरीकी सियासत पर असरात पड़ रहे हैं? ये जो हालिया डेवलपमेंट है इस पे बात करेंगे। जी साबिक सफीर डॉक्टर मलीहा लोधी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मलीहा लोधी, बड़े जी आज हम हेडलाइंस देख रहे हैं कि ट्रंप इज गिल्टी, इस किस्म की चीज़ें। गिल्टी का क्या मतलब होता है? अब कन्विक्शन होगी, क्या वाकई एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट को हम देखेंगे कि ही माइट बी इनकार्सरेटेड बिकॉज ऑफ दिस, या फिर अभी बहुत बड़ा मरहला है अपील्स का? मेरा ख्याल है जो आप कह रही हैं वो दुरुस्त है, इसलिए कि अभी एक प्रोसेस बाकी है, बल्कि अब शुरू होगा अपील का प्रोसेस। और इसके अलावा भी जो अमेरिका का आइन है उसमें कोई रुकावट नहीं है एक ऐसे कंटेस्टेंट के लिए या शख्स के लिए जो कि कन्विक्ट हो चुका है, बल्कि एक कन्विक्टेड शख्स जो है वो सदर भी बन सकता है। एक तारीख में एक एग्जाम्पल जरूर है, एक सदर तो नहीं बने थे वो, मगर एक कंटेस्टेंट जरूर थे इन द प्रेसिडेंशियल रेस जिन्होंने जेल से अपनी कैंपेन रन की थी। तो इंतखाबात लड़ने पे भी कोई रुकावट नहीं है ट्रंप के लिए और सदर बनने के लिए भी, अगर वो इंतखाबात जीत जाते हैं। अब सवाल ये है कि इसका इम्पैक्ट पब्लिक ओपिनियन में क्या पड़ेगा। अब तक तो जो चीज़ हमें नजर आ रही है वो ये है कि ट्रंप लीड कर रहा है, मगर बाइडेन बहुत ही कमजोर कैंडिडेट है डेमोक्रेटिक पार्टी का, बहुत कमजोर। और जो उन्होंने पॉलिसी इख्तियार की है गाजा में उसका भी असर पड़ रहा है यंग डेमोक्रेट्स पे। तो सदर फॉर्मर सदर ट्रंप जो है वो लीड कर रहे हैं, खासतौर पे उन स्टेट्स में जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जहां एक तरह से आप कह सकते हैं वो डिसाइसिव होते हैं टू द इलेक्शन आउटकम। अच्छा, ट्रंप के अपने मामलात और दूसरा गाज़ा की जो सूरत हाल है, इसराइल की जो सपोर्ट है अमरीकी गवर्नमेंट की तरफ से फिल वक्त जो मौजूद है, जो बरसर इक़्तिदार हैं, बड़े डिसाइसिव फैक्टर्स बन गए हैं। सो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अगर डेमोक्रेट्स को डैमेज होता है बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसी एज फार एज गाज़ा इज कंसर्न्ड, तो क्या रिपब्लिकन्स की पॉलिसी कुछ और होगी इसराइल को लेकर, या वो भी इसी की कंटिन्यूएशन होगी इफ दे कम इनटू पावर? देखिए अब्दुल्ला, एक तो मैं ये कहूंगी कि सिर्फ गाजा का इशू नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है अमेरिका में वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत लोगों को मुश्किल में डाल रही है। जी बिल्कुल, तो उसका भी असर होगा। और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि सदर बाइडेन बहुत ही कमजोर कैंडिडेट है, फिर तो इनकी उम्र जो है उस पर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस उम्र पे क्या इसको फिर से सदर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो जहाँ तक गाजा की पॉलिसी है, मेरा ख्याल है अगर ट्रंप सदर बनता है तो वो चाहेगा कि जंग बहुत जल्दी खत्म हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रो इजराइल नहीं होगा, वो तो बल्कि ज्यादा प्रो इजराइल होगा। लेकिन मैंने हमेशा देखा है एक बिजनेसमैन बैकग्राउंड का जो शख्स होता है वो कभी जंग नहीं पसंद करता। और मेरा ख्याल है सिर्फ गाजा नहीं, यूक्रेन में भी मेरा ख्याल है ट्रंप चाहेगा कि वो जंग जो है वो जल्द अज जल्द खत्म हो। वेरी क्विकली डॉक्टर साहबा, ये भी बता दें कि अब जब इस किस्म की जजमेंट्स आ जाती हैं तो वो वाले वोटर्स जो ऑन द फेंस होते हैं, इन द मिडल होते हैं, क्या वो माइल होंगे ज़्यादा बाइडेन की तरफ, या फिर अब अमेरिका में फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ही हैज़ बीन रेकलेसली फ्रैंक ट्रंप जो हैं अबाउट हिज कैरेक्टर से, काफ़ी सारे उनके कैरेक्टर से को काफ़ी अच्छी तरह जानते भी हैं। देखिए, तीन चीज़ें इसमें हैं। एक तो ये कि अमेरिका बहुत पोलराइज्ड है, तो जो ट्रंप की अपनी सपोर्ट है रिपब्लिकन में, मेरा ख्याल है वो बरकरार रहेगी, उसमें खास इरोजन नहीं होगा। दूसरा ये वही बात कि बाइडेन बहुत कमजोर कैंडिडेट है और उसकी कैंपेन ही बिल्कुल उठ ही नहीं पाई है। और तीसरी चीज ये है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिससे कि वोटर्स आई थिंक अपना वर्डिक्ट देंगे। तो अभी तक तो कोई इस तरह की रुकावट नहीं नजर आती है, लेकिन आगे जाके देखना है कि आया ट्रंप वाकई कैंपेन को रन कर सकता है, बिकॉज रिपब्लिकन नॉमिनेशन मिल जाएगी। दैट वाज माय थर्ड पॉइंट कि इस वक्त उनका कोई कंपेटिटर है नहीं फॉर द नॉमिनेशन।
रिपब्लिकन कन्वेंशन में लगता तो यही है कि कोई मसला नहीं होगा, वो नॉमिनेट हो जाएगा एज द ऑफिशियल कैंडिडेट। और जाहिर है जो उनके ओपोनेंट हैं बाइडेन, वो भी बहुत ही कमजोर पोजीशन में। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। हाउ इंटरेस्टिंग चॉइसेस देखें कि उधर क्या है, बाइडेन वर्सेस ट्रम्प। मुश्किल होगा उनके लिए या शायद बहुत आसान।